जो है अर्थ के पास भी होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के पास भी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। आओ जरा सीखें क्या होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, इतना तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, कैसे जानते हैं? देखो, मैंने इस पेन को ऊपर से छोड़ा, पृथ्वी ने इस पेन को खींच लिया, तो भाई पृथ्वी के पास चुंबक का ही तो गुण है। बोलो यस और नो। अगर मैंने इस पेन को छोड़ा और पृथ्वी ने इसको खींच लिया, तो इसी से तो हमें दिखता है कि हाँ, पृथ्वी के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी के पास अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। बोलो बच्चों यस और नो, फटाफट से बताइए सभी कि हाँ बिल्कुल इसी से हमें ऐसा नजर आता है। है ना, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे कह रहे हैं जी यस सर यस सर यस सर। मतलब स्थिति देखो अपने आप, कुछ भी हाँ करवा लो तुमसे, कुछ भी, कोई वजूद नहीं है, जो मन करे कहलवा लो। ये क्या है? ये आम है। यस सर यस सर यस सर। ना, आम नहीं है बेटा, ये केला है, केला। यस सर यस सर यस सर। अरे भैया यार एक बात बताओ कि पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींच रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खींच रही है। भाई बड़े कलाकार हो यार, फिर ग्रेविटी कहाँ गई? और चुंबक कभी भी कुचालक वस्तुओं को चिपकाती है क्या? प्लास्टिक की चीज को चिपका लेगी क्या चुंबक? ऐसा किसने कह दिया यार? कुछ भी कहलवा लो तुम पे, सब के लिए बस आंखें बंद करोगे यस सर यस सर यस सर। भाई भैया वो ग्रेविटी है यार, गुरुत्वाकर्षण है। आधे बच्चे तो इसी बात से कंफ्यूज रहते हैं कि क्या गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में और क्या चुंबक चुंबक है, मैग्नेट है। तो भैया वो ग्रेविटेशन है। आ जाओ लाला, चुंबक ऐसे नहीं दिखती है पृथ्वी में, मैं बताऊंगा कहाँ दिखती है चुंबक। देखिए होता क्या है, वो जो काले वाली चुंबक आती है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आप कोई लोहे की चीज लें, कील ले लो, चाकू ले लो, और उसे ना उस पर घिसकर देखना, ऐसे ऐसे घिसकर देखना, और फिर इस कील से आपको चिपका कर देखना, ये कील भी चुंबक की भांति अपनी तरफ लोहे की चीजों को चिपका लेगी। यानी कि जब एक लोह धातु को चुंबक के पास रखते हैं या चुंबक से घिसते हैं, तो यह भी कम समय के लिए एक चुंबक बन जाती है। हमेशा के लिए नहीं रहेगी, थोड़ी देर बाद चुंबक का गुण इसमें से चला जाएगा, है ना। थोड़े समय के लिए ये भी एक मैग्नेट की तरह ही काम करती है, एक चुंबक की तरह ही काम करने लग जाती है। अब तुम क्या करो कि एक स्टेनलेस स्टील का कुछ भी ले लो, स्टेनलेस स्टील ले लो। स्टेनलेस स्टील क्या होती है कि जिसमें जंग नहीं लगता, वो स्टील जिसमें जंग नहीं लगता, तो और उस स्टील को पृथ्वी में गाड़ दो, मिट्टी में गाड़ दो 10-15 दिनों के लिए। होनी चाहिए स्टेनलेस, जंग ना लगे, जंग लग गया तो फिर नहीं बनेगी चुंबक। और 15-20 दिन बाद उखाड़ के देखना, फिर उस पर तुम कुछ हल्का सा चिपका के देखना, वो चुंबक बन चुकी होगी। अब यार हमने तो ये पढ़ा था कि एक धातु तभी चुंबक बनती है जो वो किसी दूसरे चुंबक के पास रही हो, और मिट्टी में से निकालने के बाद अगर ये चुंबक बनी है तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी में, उस जमीन में चुंबकत्व है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसी से पता चलता है कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है क्यों? पृथ्वी के पास हल्का सा एक जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक का गुण है, वाय। तो बहुत सारी थ्योरी इसके लिए रही। एक वैज्ञानिक ने तो कहा जी कि पृथ्वी में एक चुंबक गड़ी हुई है, लेकिन बाद में ये पता चला कि पृथ्वी में तो जो कोर में, यानी पृथ्वी के अंदर मॉल्टन मेटल हैं, पिघली धातुएं हैं, तो इसमें एक चुंबक तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि चुंबक तो गर्मी पाकर खत्म हो जाती है। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी थ्योरी आई। किसी ने कहा घूमने से आयन आयनाइज हो जाते हैं, मतलब सब बेकार की बात थी। फिर एक थ्योरी आई बहुत टॉप वाली, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि देखो भाई पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के घूमने के साथ उसमें जो मौजूद चार्ज है ना, आवेश है, वो भी लगातार घूम रहा है। और चार्ज में क्या है भाई, आवेश कहाँ है पृथ्वी में? जितने मॉल्टन मेटल हैं, पिघली धातुएं हैं मालिक, ये सब चार्ज ही तो है, आवेश ही तो है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है इनमें। तो जब ये घूम रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? ये एक सर्कुलर लूप बना रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो डेफिनेटली एक करंट बनेगा, सर्कुलर लूप बनेगा, और करंट में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पृथ्वी के घूमने के चलते जो मेल्टन मेटल्स हैं, जो पिघली हुई धातुएं हैं, इनके घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसी को हम पृथ्वी का भूचुंबकत्व कहते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बोलो क्लियर? तो ये हो जाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने यहाँ बता दिया कि क्या होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एक बेसिक सी बात आपको समझनी रहेगी कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो ऐसे सीधी तो नहीं है, हल्की सी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। यानी अगर आप इसे इस सीधे से देखेंगे तो ये पृथ्वी का अक्ष नहीं है। पृथ्वी का अक्ष तो वो है ना जो पृथ्वी को बीचों बीच से जाए, और ये जाएगा पृथ्वी के बीचों बीच से, मान लो ऐसे करके यहाँ से। तो ये किसी कुछ एंगल पे 11.2 डिग्री के आसपास झुकी हुई है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष है, इसको बोलते हैं हम भौगोलिक अक्ष, और ये जो अक्ष है इसको बोलते हैं हम मैग्नेट का एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। अच्छा, इस बात को समझने के लिए कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, हमने मोटा माटी क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि ये पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है। मतलब पूरा जो चुंबकत्व है ना, उसको एक चुंबक के रूप में मान लिया, ऐसा है नहीं, बस हमने मान लिया। अब देखो होता क्या है कि जो असल में क्या होगा कि जो पृथ्वी के भी दो अक्ष हैं भाई, भौगोलिक अक्ष हैं, और चुंबक के भी दो अक्ष हैं। तो जो पृथ्वी के अक्ष है ना, पृथ्वी उत्तर और दक्षिण दिशाई तो है, तो पृथ्वी के भी तो नॉर्थ और साउथ पोल हैं।
भाई ये कौन सा है, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये पृथ्वी का साउथ पोल है। तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ चुंबक का कौन सा पोल आपको दिखाना चाहिए? ऐसा होता नहीं है वास्तव में भाई, या तो हम तो पृथ्वी का चुंबक इसी को कह रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी ना चुंबक है फिर। बट नॉर्थ के साथ साउथ को ही तो दिखा सकते हो। अगर तुम दिखा रहे हो कि दो चीज़ें एक साथ रह रही हैं, तो नॉर्थ के साथ साउथ, साउथ के साथ नॉर्थ एक साथ रहेगा। तो ये जो है ये पृथ्वी का नॉर्थ है, तो उसके साथ चुंबक का कौन दिखाते हैं? साउथ। और जो पृथ्वी का साउथ है उसके साथ चुंबक का नॉर्थ दिखाते हैं। ये बात आप याद रखना। इनको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष, मैंने सब लिख दिया है, यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सिस। और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि चुंबकीय अक्ष। तो एक्सिस दो तरह की हैं यहाँ पर, एक पृथ्वी की है और एक चुंबक की है। एक अर्थ की है, एक मैग्नेट की है। अर्थ के साउथ के साथ चुंबक का नॉर्थ रहेगा और चुंबक के नॉर्थ के साथ अर्थ का साउथ रहेगा। बोलो क्लियर, फटाफट से सब करिए। हाँ जी भैया ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ चुकी है। तो हमने ये सब चीज़ें बस मान ली हैं। अच्छा आगे देखिए, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और अगर मैं यहां पर एक प्लेन देखूं, मतलब एक तल देखूं, अच्छा और अच्छे से देखो कैसे, मतलब मैं क्या कहता हूं कि मान लो मैंने इसको बीचों बीच में से यहां से काट के देखने की कोशिश करी, इसके दो हिस्से बनाकर देखने की कोशिश करी, तो दो हिस्से बनेंगे कैसे? देखिए ऐसे ही तो बनेंगे, मान लो। हाँ हाँ हाँ, एक काम करते हैं ना, दो हिस्से ये बनेंगे, एक हिस्सा तो ये हो जाएगा, ठीक, और दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। मतलब चलो मैं हिस्से को अलग निकाल लेता हूँ, ये निकाल लिया मैंने, ये हिस्सा अलग, ठीक है भाई। और दूसरा हिस्सा जो है इसी की कॉपी होगा, ये लो कॉपी कर लो और बस इसको ऐसे घुमा लो, दूसरा हिस्सा ये बन जाएगा, ये ऐसे। बोलो यस और नो, कैसी लगी कलाकारी, है ना? अब देखो अगर मैं मतलब इनको ऐसे सामने हटा के, जैसे एक बॉल है, एक ठोस बॉल है, फील करो एक ठोस बॉल है, सॉलिड बॉल है, क्योंकि पृथ्वी तो सॉलिड है, मैं उसको काटूं और आपको ऐसे करके दिखाऊं, तो ये कुछ आपको ऐसा नहीं दिखेगा। और अगर आप इसको फील करना चाहें, एक सेकंड रुको, ये मेरे हिसाब से आपको कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ से थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ मैं इसको, ये मतलब आपको ना वो चीज़ समझ में आ जाएगी आज, जिसको आपने शायद आज तक रटा होगा। ये कुछ ऐसा नजर आ जाएगा, यानी कि ये और ये। अब बताओ, अब ये प्रॉपर फील आपको आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा था, कुछ ऐसी ही तो दिखेगी ये, है ना? तो देखिए ऐसे ही इधर की तरफ दिखेगा। चलो मैं एक की ही बात कर लेता हूँ। तो भैया ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हो आप प्लेन, यानी कि तल, यानी कि प्लेन या तल बोलते हैं, सिंपल सी। और यहां पर इसको कहते हैं याम योत्तर, यानी कि मेरिडियन। ये जो चीज है इसको आप क्या कह रहे हो? इसको आप याम योत्तर कह रहे हो, यानी कि मेरिडियन कह रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज मेरिडियन, यानी कि याम योत्तर। तो जब भी मैं बोलूं याम योत्तर मेरिडियन, तो आप समझ जाओगे कि हम किसी तल की बात कर रहे हैं, हम किसी प्लेन की बात कर रहे हैं। और अगर चुंबक का है तो चुंबकीय यामी उत्तर, और अगर पृथ्वी का है तो भौगोलिक यामी उत्तर या जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो ये रटना नहीं है आपको, आपको समझना है इस चीज़ को बड़े अच्छे से। चलिए इनकी क्या समस्या है एक बार देखना। होशियार भाई का मुझे स्क्रीनशॉट